गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य की कहानी विधा से 50 एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जो बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही आईएमपी रहने वाले हैं। और ये समझ लीजिए एक प्रैक्टिस सेट है कि जो आप लोगों की तैयारी को चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह की कहानी के मुख्य पात्र हामिद की उम्र कितनी थी? 9 साल, 8 साल, 5 साल, 12 या 13 साल। तो कितने साल के थे हामिद जो है, कितने साल के थे? तो जो हामिद थे ना वो जो है 7-8 साल के थे। तो यहाँ पे 7-8 साल गलत है, ये 5 साल के थे, लड़का बताया गया है, ठीक है। तो मैं भी नहीं जानती थी, मैं शायद सोच रही थी, इतना पता है कि हामिद रहते हैं, ठीक है, तो मैं गलत थी। तो चलिए पता चल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 4-5 साल के थे, ठीक है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद को 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के टाइम प्रकाशित हुई थी, तो ये 1915 में है, ठीक है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की पहली कहानी किसे मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को, पुरस्कार को, कफन को, ईदगाह को। तो पहली कहानी जो है इंदुमती, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो 1900 की रचना है, हिंदी की प्रथम मलिक कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कफन कहानी के दो मुख्य पात्र घिसू और माधव का आपस में क्या संबंध है? क्या संबंध है? चाचा भतीजा था, दोस्त दोस्त था, भाई था कि बाप बेटा था? तो घिसू और माधव जो है बाप बेटा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह का पद क्या था? सिपाही था, सिपाही था, जमादार था, कैप्टन था, सूबेदार था। तो क्या था लहना सिंह? मुख्य पात्र ना। लहना सिंह क्या था? तो लहना सिंह जो है क्या था? सिपाही था कि सूबेदार की कैप्टन? तो मेरे ख्याल से एक सिपाही या सूबेदार, ठीक से याद नहीं है मुझे भी। देखते हैं, कोई तो करना पड़ेगा मुझे ना। सूबेदार नहीं, जमादार था। लहना सिंह 77 सिख राइफल के जमादार के पद पर था, तो ये गलत है। सूबेदार हजारा सिंह था, लहना सिंह जमादार था। अच्छा, सूबेदार सिंह तो जमादार था। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो क्वेश्चन गलत हो गए। प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र। तो ये तो सबको ही पता है, जयशंकर प्रसाद है। मधुलिका और रेणु के प्रेम और देशभक्ति पर आधारित जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। तीसरी कसम कहानी के आधार पर बनी फिल्म हीरा मन का किरदार किसने निभाया था? किसने निभाया था? दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, अमिताभ। तो सबको ही पता ही होंगे, राज कपूर थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंच परमेश्वर कहानी में जुम्मन शेख का मित्र कौन था? जुम्मन शेख का मित्र कहानी से ही संबंधित है। समझू साहू, समाधान मिश्र, अलगू चौधरी, खालाजा। तो मित्र ना, जुम्मन शेख का मित्र कौन था? तो जुम्मन शेख का मित्र जो है अलगू चौधरी था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चीफ की दावत कहानी की रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। चीफ की दावत, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, अमरकांत, कमलेश्वर। तो चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी। चीफ की दावत मध्यम वर्गीय मानसिकता को दर्शाती भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है। परिंदे कहानी संग्रह के लेखक कौन है जिन्हें नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? जिससे नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? कमलेश्वर की, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, महित सिंह। कौन है? परिंदे। तो परिंदे जो है निर्मल वर्मा। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे जो कि 1960 ईस्वी में है, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मुक्तिबोध। तो ये कमलेश्वर जी हैं। ठीक है, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की मील की पत्थर का मानी जाने वाली कहानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्नेश्वर नेहरू की कहानी तीसरी कथम का दूसरा नाम क्या है? लालपाल की बेगम, लालपान की बेगम, संवदिया, रसप्रिया, मारे गए गुलफाम। तो ये मारे गए गुलफाम ही है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, गैगरी कहानी जिसे बाद में रोज नाम दिया गया है के लेखक कौन है? इलाचंद जोशी हैं, अश्क है, इलाचंद जोशी, अश्क, अज्ञे, जैनेन्द्र। तो गैंग्रीन कहानी जिसे बाद में रोज नाम दिया गया, इसके जो है लेखक है मेरे ख्याल से जैनेन्द्र या अश्क है, नहीं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। चलिए देख लेते हैं, कोई सभी तो मुझे करना है। उपेंद्र नाथ अश्क, इलाचंद जोशी नहीं, अज्ञे जी है ना। कहानी लिखी जिसका मुख्य पात्र मालती थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, रोज गे कहानी के मुख्य महिला पात्र, यहाँ पे अभी तो दिया था मालती था, है ना। कहानी मालती के एक रस रुबाई गृहस्थ जीवन पर केंद्रित था। उबाऊ, मलबे का मालिक कहानी का मुख्य विषय क्या है? किसान आंदोलन, स्त्री शिक्षा, जातिवाद, भारत पाकिस्तान विभाजन। तो मलबे का मालिक, तो मलबे का मालिक क्या है? मुख्य विषय क्या है? किसान आंदोलन है, स्त्री शिक्षा है, किसान आंदोलन, स्त्री शिक्षा, जातिवाद, भारत पाकिस्तान विभाजन। तो मलबे का मालिक जो है मेरे ख्याल से जातिवाद हो सकते हैं ना, जातिवाद, किसान आंदोलन, भारत पाकिस्तान। स्त्री शिक्षा तो नहीं लगती मुझे। मुख्य विषय क्या है? मलबे का मालिक मुख्य विषय, चलो देख लेते हैं जातिवाद। जातिवाद गलत है, त्रासदी मानवीय संबंधों पर आधारित है। भारत पाकिस्तान विभाजन, ठीक है। और दोपहर का भोजन के लेखक कौन है? अमरकांत, हरिशंकर प्रसाद, श्रीलासु, ज्ञानेश्वर। तो ये अमरकांत ही होंगे। अमरकांत गरीबी संघर्ष से जूझते निम्न मध्यम वर्गीय पर दोपहर का भोजन लिखे हैं। पाजेब कहानी की रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र, हीराचंद जोशी, प्रेमचंद, अज्ञे। तो पाजेब है वो जो है हीराचंद जोशी, जैनेन्द्र है, बाल विज्ञान पर आधारित पाजेब के जैनेन्द्र कुमार रचना है। ठीक है, हार की जीत मुख्य बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो इसको सुल्तान था, सभी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ये सुदर्शन जी है। ठीक, ताई कहानी के लेखक ताई विशंभर नाथ शर्मा कौशिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सदगति कहानी की सामाजिक बुराई पर प्रहार किया गया, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत है। ठीक है, दुखी चमार पंडित घासीराम के माध्यम से कड़े जातिवाद शोषक को दिखाया गया है। नेक्स्ट, आकाशदीप कहानी की नायिका कौन है? ममता, सावित्री, चंपा, मधुलिका। तो मधुलिका, मधुलिका तो उस कहानी के है ना, आकाशदीप। तो शायद ममता, ममता नहीं है, चंपा है। चंपा और बुद्धगुप्त का मुख्य पात्र है। चलिए देखते हैं, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राकेश वत्स, अमृत राय, कमलेश्वर, महीप सिंह। तो समानांतर कहानी के जो है वो महीप सिंह नहीं, कमलेश्वर जी हैं। ठीक है, कहानी के आंदोलन के चलाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, साल गलत हो गए। संचेतन कहानी आंदोलन, तो संचेतन जो है महीप सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट, अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक, अकहानी आंदोलन राकेश, राकेश नहीं, गलत है, गंगा प्रसाद बिस्मिल है।
उत्तरार्ध में गंगा प्रसाद विमल कहानी शब्द का प्रवृत्तियों का निरूपण किया है। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है जो जमाना में नायब नायर द्वारा लिखी है? तो शोध। पंच परमेश्वर, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कौन सी मानी जाती है जो जमाना में नायाब राय नाम से छपी थी? हिंदी का तो ये है, साउथ उर्दू का ये है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये नवाब राय। यही देख लेते हैं। उर्दू का, अच्छा उर्दू में है ना, ये उर्दू वाला है। अनमोल रतन प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? तो सोजे वतन को जब्त कर ली थी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, छाया है। तो प्रथम कहानी संग्रह जो है इंद्रजाल। इंद्रजाल गलत है, छाया है। ठीक है, 1912 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वापसी कहानी की लेखिका। वापसी कृष्णा सोबती है, शिवानी है, उषा प्रियवंदा, मधु भंडारी। तो ये वापसी कहानी जो है उषा प्रियवंदा की कहानी है। ठीक है। वापसी कहानी के मुख्य पात्र जो रिटायर होकर घर लौटे हैं, तो गजाधर बाबू थे, अभी तो यही थे। नेक्स्ट, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया जो है कृष्णा सोबती की कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यही छैया झुलनी हिरानी हो रामा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मा, समीरा, दुलारी, झुमरी। तो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, ये पहली बार सुन रही हूँ मैं। लक्ष्मा नहीं है, दुलारी है। काशिकी की इस कहानी में, अच्छा, शिव प्रसाद सिंह रुद्र काशिकी की इस कहानी में गौहर और दुलारी की मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट, दाज्यू कहानी के लेखक कौन है? दाज्यू। तो दाज्यू कहानी के लेखक शैलेश मटियानी जी। ये भी गलत है, शेखर जोशी है। 11 गलत, 11 सही। कोशी का घटवार कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? गोसाई, माधव, सोमनाथ, भोलाराम। तो कोशी का घटवार जो है गोसाई है शायद, माधव देखती हूँ मैं। तो यहाँ पे माधव गलत है, गोसाई जी है। भोलाराम का जी किस प्रकार की कहानी है? व्यंग है, रोमांटिक है, जासूसी, ऐतिहासिक? तो व्यंग कथा है। दुरहई या ठेस कहानी के लेखक फडनीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट, ठेस कहानी का मुख्य पात्र शीर्षन किस काम की कुशल था? लकड़ी के दरवाजा, कपड़े बुनने, मिट्टी के बर्तन, शीतल पाटी और चिक बनाने। तो जो शीर्षन थे ना, वो शीतल पाटी और चिक, मिट्टी के बर्तन, ठेस मिट्टी के बर्तन नहीं, सिल पाटी और चिक बनाने में बेजोड़ कारीगर था। शिव श्री सुमन की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है जो नई कहानी दौर में बहुत प्रसिद्ध हुई? चिप की दावत, गदल, डिप्टी कलेक्टरी, दादी माँ। तो ये गदल ही होंगे शायद। गदल भी गलत है, दादी माँ है। स्मृति कथा प्रधारित प्रसिद्ध कहानी में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गदल कहानी के लेखक, तो गदल जो है नागे राघव की रचना है। ठीक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन? जिस मध्यवर्ग की ज्योति शान। तो पर्दा जो है मेरे ख्याल से यशपाल, नहीं पता मुझे, थोड़ा सब कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, कुछ भी तो करनी है मुझे, यशपाल की। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमृतसर आ गया कहानी के लेखक। अमृतसर आ गया तो भीष्म है, मोहन राकेश है, कमलेश्वर है।
बहुत फेमस है ये, अमृतसर आ गया। किन कंफ्यूज हो रहे हूँ किसकी है। चलो देखते हैं, भीष्म शाहनी है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस कथाकार का है? शिव प्रसाद, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय रेणु। कहानी संग्रह है ना, भैरव प्रसाद गुप्त ये भी गलत है, मार्कंडेय है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक, तो कर्मनाशा की हार जो है अमृतलाल नागर, ये भी गलत है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया ने कितनी कहानियां लिखी? तो 3 ही लिखी है। नेक्स्ट। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी में कहानी काकी का भतीजा कौन है? हरिहर, बुद्धूराम, माधव, रामनाथ। तो मेरे ख्याल से रामनाथ है, बुद्धूराम है। नेक्स्ट। बूढ़ी काकी रखने वाली छोटी बच्ची कौन है? मुन्नी थी। सुभागी, चंपा तो मुन्नी थी, नहीं लाडली थी। प्रेमचंद की पुस्तक की कहानी मुख्य पात्र हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? जबरा था। सदगति और दूध का दाम की कहानियों के रचनाकार, तो मुंशी प्रेमचंद थे सदगति। ममता कहानी किस ऐतिहासिक मुगल शासक के उल्लेख मिलता है जो ममता की झोपड़ी में शरण लेता है? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो जो है मेरे ख्याल से हुमायूं है। हाँ, हुमायूं है। 600 के युद्ध में शेर शाह पराजित होकर ममता की झोपड़ी में एक रात के लिए शरण लेता है। लास्ट देख लेते हैं। शतरंज के खिलाड़ी के 2 मुख्य पात्र कौन से हैं? वाजिद अली, बहादुर शाह, नेमचंद, धर्मकेशु, माधव मिर्जा, सद्दात अली और मीर रोशन सैनी। तो शतरंज के खिलाड़ी के जो है वो ये गलत है, लास्ट है। डन। बहुत गलत की हूँ मैं, 20 में गलत है, 30 सही है। तो उत्तर प्रदेश, लेकिन अंदर तक डीपली मैं नहीं कर पाई हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग स्कोर कितना किए ये बताइएगा। ठीक है, ये पात्र वगैरह से दिए हैं तो मुझे नहीं पता, अंदर तक डीपली मैं नहीं पढ़ी हूँ कि कौन कौन से हैं। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रवर्तक और कहानी आंदोलन ये भी। तो चलिए देखते हैं, ये अब तक जितने भी मैं वीडियो बनाई हूँ इनमें कहानी में मेरा स्कोर सबसे कम हुआ है। तो मैं ध्यान दूंगी आगे। तो आप लोग ही बताइए कमेंट में कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, कितना स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए तब तक मिलते हैं। धन्यवाद।